बहादुर प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं, और वो फरसा अरुणाचल में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वहां पर 51 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी है, वहां तक रेल पहुंचा दी है। चाइना से 42 किलोमीटर इधर है और वहां एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने अभी बीकानेर में उनकी दहाड़ आपने सुनी होगी। 22 अप्रैल को 26 पहलगांव में वो हमारी बेटी करनाल की उसका पति एयरफोर्स का कमांडर, और जिस तरह से 26 जाति पूछ करके कलमा हुआ कि नहीं हुआ बेशर्मी से, और हमने 22 मिनट में, 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वाह रे नरेंद्र भाई मोदी, आपने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया। जहां पाकिस्तान का परमाणु बम था किराना हिल्स में, अजहर मसूद की खाट के नीचे से मिसाइल इंद्रवेश, और वो एक मिसाइल किराना हिल्स में से चली गई। ये पाकिस्तान का कोई आदमी परमाणु की धमकी नहीं देता, क्योंकि हमारी मिसाइल ने वो लीक कर दिया। और बीकानेर में जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने ललकार के कहा, आप में से कई लोग गए, घनश्याम जी गए हैं, जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से 17 किलोमीटर पहले तनोट देवी का मंदिर है। मैं परिवार सहित गया था। 65 और 71 की लड़ाई में 3000 बम गिरे थे वहां, एक बम भी फटा नहीं। वो बीएसएफ की चौकी है, तनोट देवी का पुजारी बीएसएफ का, और वो 3000 बम की खोड़ी वहां मंदिर में रखी है। और तो ये नरेंद्र भाई मोदी का आज पूरी दुनिया में सब पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई ब्राजील में है, कोई कहीं पर भी है, मुस्लिम लीग का भी एमपी है, और सब लोग हैं। और सब ने कहा कि ये हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी एक है, नरेंद्र मोदी के साथ है। आज इस अवसर पर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के कमाल को, भारत की बहादुर सेना के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। और आने वाले दिनों में 30 तारीख को रोहतक में आप सब लोग पहुँचे। जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये सब हजार हजार 2-2 हजार लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब को मैं बधाई देता हूँ। और भिवानी, क्योंकि मेरा गृह जिला है, तो भिवानी के पत्रकारों में बीच में आके ना घनश्याम, मैं दिल खोल के बात करता हूँ। ये तो आपके भी हैं सर। गांव का जिक्र किया, कल एमपी रामचंद्र जागरा आए थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ की नारियों में वीरांगना कम था, अगर वो लड़ती तो कम लोग मरते। क्या मान सकते कि महिला आतंकवादियों का विरोध करती है? ऐसे आतंकवादियों को नहीं, वो पता नहीं किस लहजे में कह दिया। आज पूरे हिंदुस्तान, नरेंद्र भाई मोदी ने तो बीकानेर में कहा कि मेरा दिमाग ठंडा है, फिर मेरी रगों में
इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर हमने इसलिए रखा। और आप जानते हैं, आप बहुत शाणे वरिष्ठ पत्रकार हैं गुप्ता जी, ये हिंदुस्तान है, इसका अपना एक इतिहास है, यहाँ के लोगों का अपना एक विश्वास है। सोने की लंका कब जड़ी? जब हमारी जानकी का अपहरण। महाभारत कुरुक्षेत्र में 18 लाख सेना कब खपी? जब हमारी द्रौपदी का चीरहरण। और ये पहलगाम में जो सिंदूर मिटाया, ये अब लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अब बिलबिला रहा है ना। आप तो बहुत लेखनी के धनी आदमी हो, अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है ना। सिंधु नदी बंद कर दी, और वो हाफिज सईद कहता है कि हम खून बहा देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। सर, MP रामचंद्र जांगड़ा के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? न, मैं इत्तेफाक नहीं। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, पर मैं थोड़ा भावुक सा आदमी हूँ। हमको जान अब टेंशन लेने का नहीं, अब टेंशन देने का है। तो क्या आप उनको सलाह देंगे कि इस प्रकार की बयानबाजी में? नहीं, हम बात कर लेंगे आपस में, वो किसी दूसरे लहजे में कहेंगे। सर, महिलाएं बिना हथियार के क्या उनके आगे जा सकती थी, उनसे लड़ाई लड़ सकती थी? इस प्रकार का उनका बयान आया कि महिलाओं को उनके साथ लड़ना चाहिए था, अगर लड़ती तो शहीद जो हमारे देश के जो लोग मरे हैं वो कम मरते, ऐसा उन्होंने बयान दिया। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, परंतु आप सब जानते हैं आतंकवादी तो ट्रेंड होते हैं, और सैर करने शादी के बाद श्रीनगर जाने का एक अपने लोगों में परंपरा है। वो कभी बेचारी महिला ये सोच ही नहीं सकती